आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त प्रियदीप सिंह नरुका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, कैसे हो? इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 1 है साइंस के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो उसका दोस्तों आज मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट लेकर आया हूँ। और दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हार्ड टेस्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा टेस्ट है और दावा है मेरा कि आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इंग्लिश टेस्ट पेपर को। तो चलिए इंग्लिश वाला पेपर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। दोस्तों, इंग्लिश का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों क्या है इसका? ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं यानी कि प्राकृतिक न्यूट्रिशन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन थे यहाँ पर आपके पास, फर्टिलाइज़र, वीड्स, मैन्यूर, बोथ ए एंड बी। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पूछ रहा है, फर्टिलाइज़र है, वीड्स है, खरपतवार है, मैन्यूर है, प्राकृतिक खाद है, फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद, और बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे मैन्यूर। तो मैन्यूर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉप वीट इज़। मतलब कि दोस्तों जो क्रॉप होती है ना, क्रॉप यानी कि फसल। अब फसल का कौन सा टाइप है जिसके अंदर वीट आती है? अब आपको पता है फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही है, रबी की फसल, खारिफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि फसलों के अंदर दोस्तों कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है जिसके अंदर वीट्स आती है? तो वीट्स किसके अंदर दोस्तों आती है? खारिफ की फसल के अंदर आती है, जायद की फसल आती है, या फिर रबी की फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रबी की फसल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रबी की फसल के अंदर जो वीट है यानी कि जिसके अंदर वीट के अंदर आ गए अपने गेहूँ, ठीक है, तो क्या आ गए अपने गेहूँ वगैरह आ गए, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये आते हैं सब अपने रबी की फसल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, समर क्रॉप्स आर। क्या है दोस्तों समर क्रॉप्स आर? यानी कि कहेंगे गर्मियों की फसल कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? अब इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए कि खरीफ, जायद, है ना, या फिर रबी। इसमें डायरेक्ट हमें कहा है कि समर क्रॉप्स गर्मी की फसल कौन सी है? वाटरमेलन, कुकुम्बर, ग्वार। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसके अंदर दोस्तों अपने कुकुम्बर क्या आ जाएगा दोस्तों? कुकुम्बर, वाटरमेलन और ग्वार, ये तीनों ही चीज़ें आ जाएगी अपने समर क्रॉप्स के अंदर। यानी कि देखो गर्मियों के मौसम में हम क्या खाते हैं दोस्तों? ग्वार खाते हैं, कुकुम्बर, ठीक है, वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर आ गया अपने खीरा, है ना, गाड़, ये अपन क्या खाते हैं समर के, है ना। गाड़ का मतलब होता है दोस्तों, गाड़ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जो ककड़ी होती है उसका मतलब होता है गाड़। ठीक है, अब दोस्तों हम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 कि कल्टीवेटर इज़ यूज्ड। दोस्तों आपको पता है कि कल्टीवेटर किस काम में आता है? क्या आपको पता है कि कल्टीवेटर किस काम में आता है? जल्दी से मुझे बताइए कि कल्टीवेटर किस काम में आता है? इन सोविंग, है ना, इन सोविंग, इन वीडिंग, इन प्लगिंग, इन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई में या फिर जुताई में या फिर सोविंग आप कह सकते हैं बुआई में या फिर वीडिंग निराई में। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा अपने कल्टीवेटर इज़ यूज्ड इन प्लगिंग। प्लगिंग के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का। अब दोस्तों अगर आप चाहो तो मैं आपको कल्टीवेटर की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कल्टीवेटर समझ में आ जाए कि कल्टीवेटर होता क्या है। ठीक है, तो कल्टीवेटर की फ़ोटो, कल्टीवेटर का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है दोस्तों खेतिहर। क्या होता है? खेतिहर। तो चलिए कल्टीवेटर की मैं आपको बताता हूँ पिक।
तो देख सकते हैं दोस्तों ये होता है कल्टीवेटर। ये देख सकते हैं ये होता है कल्टीवेटर। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए नुकीले यहाँ पर कॉर्नर्स हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों नुकीले कॉर्नर्स होते हैं, इनसे क्या की जाती है, इनसे जुताई की जाती है दोस्तों। और यहाँ पर किससे कनेक्ट होता है, ये ट्रैक्टर से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। किससे हो जाता है दोस्तों, ट्रैक्टर से। ठीक है, ये ट्रैक्टर से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। देखें यहाँ पर एकदम दोस्तों कितने छोटे छोटे नुकीले लग रहे हैं, है ना। तो इनसे क्या होती है, इनसे अपने प्लगिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों कल्टीवेटर। अब चलिए इसका वर्कआउट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पिक को देखिए दोस्तों। एक पिक को देखकर आपको क्या लग रहा है कि एक देखिए यहाँ पर बुलडोज़र है, मतलब कि एक अच्छा सा क्या है, ट्रैक्टर है। काफ़ी बढ़िया फ़ोटो ली है मैंने दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, कल्टीवेटर है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो चलिए ठीक है, क्या है यहाँ पर तो कॉर्नर ही ऐसे अलग अलग है कांटे जैसे। तो दोस्तों कल्टीवेटर के कॉर्नर के है ना, कैसे भी हो बस आपको ध्यान रखने की एकदम नुकीले हो, है ना। कैसे होने चाहिए, नुकीले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, इस कल्टीवेटर की मदद से इस खेतीहर की मदद से यानी कि कल्टीवेटर की मदद से क्या होती है दोस्तों, प्लगिंग हो रही है, यानी कि हिंदी में बोले तो दोस्तों जुताई है हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जुताई हो रही है। तो यहाँ पर जुताई में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जुताई में जो कल्टीवेटर क्या काम, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ये क्या करता है, जो खेत है, जो फील्ड है, उसको क्या कर देता है दोस्तों, थोड़ा मुलायम कर लेता है। क्या कर देता है, मुलायम कर लेता है। ठीक है, देखो ये ऐसे चलता जाता है, फिर ये मुलायम कर देता है पूरी को। अब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो एकदम बिल्कुल प्लेन है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन है दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल यहाँ पर प्लेन है। और यहाँ पर देखो जैसे ही आगे चलता जा रहा है, यहाँ पर बीच में खड्डे टाइप में होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये होता है, अपने काम में आता है कल्टीवेटर। ठीक है, अब चलिए फिर से हमारी टेस्ट सीरीज़ में आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल्टीवेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, हार्वेस्टर इज़ यूज्ड फॉर। क्या है दोस्तों, हार्वेस्टर इज़ यूज्ड फॉर। जो हार्वेस्टर होता है, क्या होता है हार्वेस्टर, ये यूज़ किस काम में यूज़ किया जाता है, बताइए दोस्तों फटाफट से। इरिगेशन में, सिंचाई के अंदर काम में आता है दोस्तों, इरिगेशन सिंचाई के अंदर, या फिर रिमूविंग वीड्स खरपतवार को हटाने में, या फिर कटिंग क्रॉप्स फसल को काटने में, या फिर सोविंग सीड्स बीज को बोने में। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि हार्वेस्टर जो होता है वो किस काम में आता है दोस्तों। चलिए बताइए। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। हार्वेस्टर किस काम में आता है दोस्तों, कटिंग क्रॉप्स। क्या, कटिंग क्रॉप्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फसलों को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हार्वेस्टर का। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, यानी कि अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला है हमारे पास, ग्राउंडनट क्रॉप इज़, है ना। अब जो ग्राउंडनट है यानी कि जो मूंगफली होती है दोस्तों, कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है, आप मुझे बताइए। तो ग्राउंडनट कौन सी क्रॉप है, ध्यान रख लेना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये है दोस्तों खरीफ की फसल। किसके, खरीफ की फसल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने खरीफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इसका, मॉडर्न मेथड्स टेक लेस टाइम टू इरिगेट एरिया। यहाँ पर डेस है दोस्तों, ये पूछ रहा है हमसे कि जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको तो पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स होते हैं कुछ भी, जैसे प्लगिंग के अंदर मॉडर्न मेथड, या फिर सोविंग के अंदर मॉडर्न मेथड, या फिर इरिगेशन के अंदर मॉडर्न मेथड। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर खेत बड़ा है ना, तो खेत बड़ा है और आपको कह दे कि आपको प्लगिंग करनी है, तो ऐसा थोड़ी कि आप बेलों को लेके पूरे खेत पे करोगे। ठीक है, तो देखो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में वो काम करें तो देखिए परिश्रम भी ज़्यादा हमें लगता है। क्या लगता है, परिश्रम भी हमें ज़्यादा लगता है। परिश्रम के साथ साथ मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और मेहनत के साथ साथ समय भी नहीं बचता। ठीक है,
मेहनत भी ज़्यादा लगती है तो समय भी नहीं बचता। लेकिन जो मॉडर्न मेथड होते हैं तो मॉडर्न मेथड के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, है ना, समय की भी बचत हो जाती है और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मशीनों से काम आ जाता है। तो ये कह रहा है जो मॉडर्न मेथड होते हैं यानी कि मशीनों से काम आते हैं तो वो लेस टाइम यानी कि कम टाइम में इरीगेट करते हैं, यानी कि सिंचाई कर लेते हैं। कितना एरिया सिंचाई कर लेते हैं, लार्ज या फिर स्मॉल, है ना, मतलब कि ज़्यादा एरिया पूरा, मतलब ज़्यादा जगह क्या कर लेते हैं वो, है ना, ज़्यादा जगह में पानी पहुंचा देते हैं या फिर कम जगह में पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लार्ज। किस जगह में पहुंचाते हैं दोस्तों, लार्ज। तो इसका आंसर लिख लेता हूँ मैं, लार्ज। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपने लार्ज। अब है क्वेश्चन नंबर 3, डैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। जो दोस्तों विंटर जो सर्दी है, तो सर्दी के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो उगाई जाती है रबी की फसल। किसकी दोस्तों, रबी। तो इसका तो आंसर आ जाएगा ग्राउंडनट। कौन सी क्रॉप है, खारीफ। मॉडर्न मेथड में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, लार्ज। ठीक है, लार्ज। एंड कौन सी क्रॉप्स है जो उगाई जाती है विंटर के अंदर, तो वो है रबी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर मैच दी फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर अब हम मैच करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं फटाफट से दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉलम ए, कॉलम बी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम, वीडिंग, होई, केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मेन्यूर, रबी की फसल, है ना, रबी क्रॉप्स। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम की, यानी कि इसे स्प्रिंकल सिस्टम को क्या कहेंगे दोस्तों, आप हिंदी में बताइए मुझे कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, छिड़काव तंत्र। क्या कहेंगे दोस्तों, छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम किस में काम आता है, टिलिंग दी सोइल, मिट्टी को खोदने में, यूरिया एंड मतलब सुपर फॉस्फेट, तो ये तो केमिकल आ गए दोस्तों, एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, यानी कि प्लांट वेस्ट, ये मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, वीट, ग्राम पी, है ना, ये तो फसल आ गई दोस्तों, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स या फिर इरिगेशन। तो आपको पता होगा दोस्तों स्प्रिंकल सिस्टम किस में काम में आता है, अरे इरिगेशन में काम आता है। तो दोस्तों स्प्रिंकल इरिगेशन किस में, मतलब स्प्रिंकल सिस्टम किस में काम में आता है, इरिगेशन का। तो स्प्रिंकल इरिगेशन को इरिगेशन से मैच कर लेते हैं। फिर है दोस्तों अपने सेकंड, वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार। आपको पता होगा दोस्तों खरपतवार के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, खरपतवार के बारे में। तो खरपतवार क्या होती है दोस्तों, कोई भी खेत है तो बीच में कहीं पे भी क्या लग गए, पौधे लग गए जहाँ पर उगने नहीं चाहिए थे, मतलब फालतू में उग गए, है ना, ना ही वहाँ पर बीज बोए, है ना ही उगाए, तो उसे कहते हैं दोस्तों खरपतवार। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि जो वीडिंग है, जो खरपतवार है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो वीडिंग किसका है दोस्तों, है ना, वीडिंग आता है दोस्तों रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जो पौधे उनको हटाने में, है ना, किसको हटाने में, वीडिंग किस काम में आता है, अनवांटेड प्लांट्स, है ना, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स में। ठीक है, तो वीडिंग को रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स से मैच कर लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी खरपतवार मैंने बताया ना, तो उसके अंदर, है ना, ऐसे फालतू जो भी, है ना, प्लांट है ना, यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, प्लांट है, पौधे होते हैं या फिर फसल उग जाती है, तो उसको हटाते, तो इसका क्या आ जाएगा, वीडिंग, यानी कि वीडिंग को हटाते हैं। अब है दोस्तों आगे हमारा होई किस काम में आता है दोस्तों, तो होई आता है अपने टिलिंग दी सोइल। टिलिंग का मतलब होता है दोस्तों खोदना। किसका, टिलिंग का मतलब, तो टिलिंग का मतलब होता है खोदना, यानी कि सोइल को, मिट्टी को खोदने में किसका काम उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है होय का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप ने केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र, अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। ये चलिए, ये तो हो चुका है अपने, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये तीन ऑप्शन बचे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो ये दोस्तों आपको पता ही है, तो केमिकल है, तो केमिकल को केमिकल फर्टिलाइज़र से मिला लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर, यानी कि
प्राकृतिक खाद मैन्यूर जो बताया ऑर्गेनिक होती है, तो कौन सी है दोस्तों, है ना। ये दो ही ऑप्शन आपके सामने है, एनिमल एक्सेट्रा, यानी इसका मतलब है दोस्तों एनिमल एक्सेट्रा, मतलब कि जैसे देखिए हंसना नहीं है दोस्तों, इसमें जो एनिमल होते हैं अभी वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि गोबर करते हैं, तो गोबर से, काऊ डंग से, है ना, यानी कि काऊ डंग मतलब इसको आप समझिए जो गाय मतलब गाय होती है, तो गाय के गोबर से, यूरिन, है ना, यूरिन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टॉयलेट से, एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि जो प्लांट होते हैं ना, है ना, उनका वेस्ट यूँ ही कचरा, तो उन सबको मिलाकर क्या बनाते हैं, मैन्यूर। और ये खाद बनाने में बहुत उपयोगी आता है और ये काफ़ी अच्छा, है ना, होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे क्या यार, ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर, है ना, इसके लिए छी, अब आप ये सोचेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है ना केमिकल फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा अच्छा है। ये काम धीरे धीरे भले करता है, लेकिन इतना अच्छी खाद करता है और फसल भी इतनी अच्छी मिलती है, इसलिए आपको टेस्ट अच्छा आता है। आजकल क्या होता है केमिकल फर्टिलाइज़र में, है ना, एक मान लो एक आपके पास समझ लो लौकी है, लौकी सुबह थी कितने किलो की, 5 किलो की नहीं थी, 500 ग्राम की, इतनी मतलब इतनी थी 500 ग्राम की, एकदम छोटा सा बच्चा ही था। ठीक है, केमिकल इसमें भर दिया, सुबह उठा, सुबह देखा तो 10 किलो की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। अब देखिए केमिकल की दुनिया कैसी हो गई और ऑर्गेनिक जो मैन्यूर है, यानी कि प्राचीन चीज़ें तो अब है ही नहीं दोस्तों, अब इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा आने वाले समय में, इसलिए पेड़ न काटें, ज़्यादा से ज़्यादा समझाते हैं दोस्तों, पेड़ न काटें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो रबी क्रॉप्स यानी कि रबी की फसल। दोस्तों रबी की फसल इसके अंदर किसके अंदर आ जाएगी, जो लास्ट ऑप्शन वीट, ग्राम एंड पी, तो ये आ गई अपने रबी की क्रॉप्स। एक बार दोस्तों सबको एक साथ मिला लेता हूँ मैं। ठीक है, तो स्प्रिंकल सिस्टम, इरीगेशन, चलिए इस तरह से स्प्रिंकल इरीगेशन क्या आ गई, इरीगेशन के अंदर वीडिंग किसका आ गया दोस्तों, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट। होई का क्या काम आ गया, टिलिंग द सोयल। केमिकल फर्टिलाइज़र कौन से आ गए, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैन्यूर कौन से आ गए दोस्तों, ऑर्गेनिक मैन्यूर आ गए एनिमल एक्सेट्रा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। और रबी की क्रॉप्स कौन सी आ गई, रबी क्रॉप्स आ गई अपने वीट, ग्राम, पी। ठीक है, तो ये आ गई अपने रबी की क्रॉप्स। तो उम्मीद करूँगा आपको ये इंग्लिश वाला पेपर काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये तो था हमारे अभी इंग्लिश का, किसका था दोस्तों, ये तो था अभी हमारे इंग्लिश का। ठीक है, किसका था, इंग्लिश का। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं हिंदी का पेपर। तो चलिए हिंदी का पेपर यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आ चुकी है हमारी हिंदी, प्यारी सी हिंदी। चलिए इसका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कल्टीवेटर का क्या कार्य है। कल्टीवेटर मैंने आपको बताया यानी कि खेतीहर, क्या है दोस्तों, खेतीहर। मैंने अभी आपकी इसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। तो खेतीहर किस काम में आता है दोस्तों, बुआई में, सोविंग में, जुताई में, प्लगिंग में, सिंचाई में, इरिगेशन में, या फिर निराई में, वीडिंग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने कल्टीवेटर किस काम में आता है दोस्तों, जुताई में। किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर ब, है ना, ये सही आ जाएगा, जुताई में आता है कल्टीवेटर। ठीक है दोस्तों, खेती है, जुताई में काम आता है प्लगिंग। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, हार्वेस्टर का उपयोग होता है। अब जो हार्वेस्टर होता है दोस्तों, हमारे ये दोनों क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी आए थे। तो ये किस काम में आता है दोस्तों, सिंचाई करने में यानी कि इरिगेशन में, खरपतवार हटाने में, रिमूविंग वीड्स, फसल काटने में यानी कि रिमूविंग क्रॉप्स, या फिर है अपने बीज की बुआई करने में यानी कि सोविंग ऑफ सीड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में डालिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में डालिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने हार्वेस्टर जो होता है दोस्तों, क्या होता है, अरे जो हार्वेस्टर होता है ना, किस काम में आता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। हार्वेस्टर किस काम में आता है, तो हार्वेस्टर आता है अपने फसल काटने में। जी हाँ दोस्तों, क्रॉप को हटाने में, फसल काटने में। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, बीज बोने की आधुनिक औजार है, यानी कि बीज बोते हैं ना, सोविंग ऑफ सीड्स। तो इसका आधुनिक औजार कौन सा है दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइए फटाफट से। तो बीज बोने का आधुनिक औजार कौन सा है दोस्तों, तो इसका
ऑप्शन यहाँ पर है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, बाल्टी में बीज डालकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने सही आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। आपको पता है एक ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड है सीड ड्रिल, जिसके द्वारा जैसे कि देखिए जो खेती हर होता है यानी कि कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर से किए जाते हैं ना, जैसे कि अंदर बीज मतलब जुताई होती है, वैसे ही सीड ड्रिल में कल्टीवेटर जैसा ही औजार होता है। ठीक है, और उससे क्या की जाती है दोस्तों, उससे ही सीड ड्रिल की जाती है। अब है क्वेश्चन हमारे, गेहूँ एक फसल है कि ठीक है, गेहूँ एक फसल है, किसकी फसल है दोस्तों, रबी की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही फसल है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने रबी की फसल। जो गेहूँ है दोस्तों, गेहूँ किसकी फसल है दोस्तों, रबी की फसल है। दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, वाइट क्रॉप यहाँ पर आया था अपने, है ना, ये देखिए यहाँ पर अपने इसके अंदर रबी की क्रॉप्स आई थी ना, ये देखिए रबी की क्रॉप्स है ना। तो रबी की क्रॉप्स इसके अंदर क्या आ गई दोस्तों, क्या थी, वीट, ग्राम, पी। तो देखिए वीट आ गया, मतलब कि इसके अंदर गेहूँ आ गया, है ना दोस्तों। तो रबी की फसल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मूंगफली एक फसल है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ कि मूंगफली किसकी फसल है। अरे मूंगफली किसकी फसल है, ये यही क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इनमें से आधे क्वेश्चन तो जो इंग्लिश में थे ना वही लेकर आए हैं। तो मूंगफली किसकी फसल है दोस्तों, मूंगफली। ग्राउंडनट किसकी फसल है, तो ग्राउंडनट किसकी फसल है दोस्तों, तो ग्राउंडनट है हमारे खरीफ की फसल। किसके दोस्तों, खरीफ की फसल। यही चीज़ मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, खरीफ की फसल। ठीक है, अब है दोस्तों, खाद मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। कौन सी शक्ति बढ़ाता है दोस्तों, तो कौन सी शक्ति बढ़ाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें तो आ जाएगा दोस्तों खरीफ, इसमें आ जाएगा अपने उर्वरा शक्ति को, यानी कि उगने की शक्ति को बढ़ाता है खाद, है ना, मिट्टी की, है ना। फिर जो क्रॉप है वो फटाफट से ग्रो होती है। बीज के दानों को भूसे में अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। बीज को दानों को भूसे में से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस क्रिया को कहते हैं दोस्तों थ्रेशिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रेशिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, तो मूंगफली की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल। खाद मिट्टी की कौन सी शक्ति बढ़ाता है, उगने की शक्ति को, उर्वरा शक्ति को। और बीज के दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, सुमेलित कीजिए, यानी कि वही कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करते हैं दोस्तों फटाफट से। अब चलिए दोस्तों इसके अंदर अब सबसे पहले दोस्तों अपने ड्रिप यंत्र। क्या है दोस्तों ड्रिप यंत्र, तो जो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप यंत्र है, तो वो क्या है दोस्तों, आप मुझे बताइए। फसल कटाई यंत्र है, बीज बुआई यंत्र है, प्राकृतिक पदार्थ है, खेत जुताई यंत्र या फिर आधुनिक सिंचाई साधन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधुनिक सिंचाई साधन तो क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक सिंचाई साधन, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने आधुनिक सिंचाई साधन। ठीक है, फिर है दोस्तों कल्टीवेटर। क्या आ गया दोस्तों, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यानी कि खेती है, तो खेती हर किस काम में आता है, फसल कटाई में, बीज बुआई में, प्राकृतिक पदार्थ, खेत जुताई यंत्र, ये तो जुताई करता है ना, तो कल्टीवेटर का आ जाएगा खेत जुताई यंत्र। फिर है दोस्तों सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है ना, सीड ड्रिल क्या है, किस काम में आता है, बीज बुआई यंत्र में, फसल कटाई यंत्र में, प्राकृतिक पदार्थ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज बुआई यंत्र में। ठीक है दोस्तों, अब है हार्वेस्टर है ना, बता था हार्वेस्टर किस है ना कैसे कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, या फिर अगर आपको पता ही हो तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर तो दोस्तों हार्वेस्टर का क्या हो जाएगा, हार्वेस्टर क्या है दोस्तों, हार्वेस्टर दोस्तों फसल कटाई यंत्र है। क्या है दोस्तों, फसल कटाई यंत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राकृतिक खाद यानी कि मेन्यूर। प्राकृतिक खाद क्या है दोस्तों, ये प्राकृतिक पदार्थ है। तो एक बार इनको मिलान कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। ड्रिप यंत्र ये तो हो जाएगा अपने
आधुनिक सिंचाई साधन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन ये हो जाएगा। कल्टीवेटर क्या काम में आता है अपने, कल्टीवेटर खेत जुताई में काम आता है। सीड ड्रिल यहाँ पर बीज बुआई में, हार्वेस्टर फसल कटाई में, और मेन्यूर यानी कि प्राकृतिक पदार्थ में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असत्य और सत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। क्या आ जाते हैं दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए ऐसे करते हैं। खाद एक कृत्रिम रसायन है, तो जी हाँ बताइए। अब क्या है, खाद एक कृत्रिम रासायनिक है, तो जी गलत, बिल्कुल नहीं। अरे खाद कृत्रिम रसायन थोड़ी है, खाद तो पहले से ही भगवान ने हमें दी है, लेकिन हम तो फिर भी क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो केमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न करें, हमारे क्रॉप्स को क्या होता है, नुकसान होता है, जिससे हमें भी नुकसान होता है। इसलिए जो केमिकल्स वाली चीज़ें वो ज़्यादा न लेनी भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो खाद एक कृत्रिम रसायन है, तो जी हाँ ये गलत है। ठीक है, फॉल्स। आजकल जुताई कल्टीवेटर से की जाती है क्या, जी हाँ बिल्कुल, आजकल जुताई किससे की जाती है, कल्टीवेटर से की जाती है। फसल कितने प्रकार की होती है, फसल 3 प्रकार की होती है, ये सही है या गलत है, तो हाँ जी बिल्कुल सही है। कौन कौन सी होती है, तो देख लो भाई, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा टेस्ट। कैसा लगा आपको, हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। मैं आपके लिए जैसे हो सके, देखिए ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं लाया, ज़्यादा एकदम दोस्तों, देखिए सिंपल से तो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट के। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सारे मतलब अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। देखो लाइक आपको करना है यूट्यूब पे, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, एंड सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है। ओके डन, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।